ये हमारा वेयर हाउस कंप्लीट हो चुका है। अब फर्श भी इसका तकरीबन सारा डाल के, अब छोटी छोटी चीजें रह गई हैं यार। ये इसको फिल कब करना है ये वाला? ये असल में क्या होता है कि ये एमएस का स्ट्रक्चर है, मेन कॉलम है, ये कंक्रीट की है। अगर इसमें ये गैप ना रखें तो फिर, क्योंकि ये एमएस का स्ट्रक्चर है, इसमें थोड़ी सी मूवमेंट रहती है, तो अगर गैप ना रखें तो फिर ये जब हिलेगा तो वो इसमें क्रैक आ जाते हैं। ये हमने कई जगह पे वो ये इशू फेस किया है। फिर हम यही करते हैं कि इसमें 1.5 से 2 इंच गैप रखते हैं और बाद में इसको शीट से हम कवर कर देंगे। तो फिर ये है कि अंदर ये मूवमेंट हो भी तो इसके साथ टच नहीं करता, तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, तो वो स्ट्रक्चर पे क्रैक नहीं आते। अदरवाइज वो क्लाइंट यही कहता समझता कि पता नहीं वो क्रैक क्यों आ गया, वो मूवमेंट की वजह से है। जैसे ये बीम कॉलम भी रखे हैं, इसमें भी थोड़ा सा हम गैप रखते हैं कि ये दीवार से थोड़ा कोई आधा इंच तकरीबन ये अंदर वाली साइड पे रखते हैं, ताकि जो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहे, मूवमेंट हो तो वो उस दीवार के साथ टच ना करे। अगर टच करेगा तो कॉलम की स्ट्रेसेस जाएंगी वाल पे और वाल में फिर वो क्रैक आते हैं। तो ये हमारा तकरीबन ये आई थिंक कोई 12,000 स्क्वायर फीट का या 14,000 स्क्वायर फीट का वेयर हाउस था। इसको 2 पार्ट में क्लाइंट ने डिवाइड किया हुआ था। इसमें इनकी ऑपरेशनल एक्टिविटी चलनी है। इस साइड पे थोड़ा सा कोई मट्टी वाला काम था, उस साइड पे साफ काम है, तो इसलिए उन्होंने फिर ये पार्टीशन वाल सेंटर में एक करवाई है हमसे। ये दिखाओ जरा वाल ऐसे, ये पार्टीशन वाल करवाई है इस साइड पे, ताकि दोनों ये वेयर हाउसेज जो हॉल हैं वो सेपरेट रहें। इसमें फ्लोर डाल चुका है, इसकी एक क्योरिंग वगैरह वो कर रहे हैं, इसमें मट्टी की स्ट्रिप, उसकी रेत की स्ट्रिप्स वगैरह बना के, तो फिर ये तकरीबन कोई 10-12 दिन ये पानी का वो रहेगा, क्योरिंग रहेगी। उससे फिर ये है कि जितनी क्योरिंग अच्छी होगी उतना फर्श जो है वो मजबूत निकलेगा। इस फर्श में हम ये कोशिश करते होते हैं कि बहुत ज्यादा स्मूथ फिनिश ना निकले, क्योंकि रफ यूज होना है। स्मूथ फिनिश आएगी तो वो डेफिनेटली वो स्लरी टाइप वो ऊपर निकल के आती है, तो फिर जब कोई चीज़ हिट करती है तो वो एक स्ट्रिप ऐसे अलहदा सी वो बन जाती है, वो टूट जाती है। तो कंक्रीट का फ्लोर है, इस पे क्लाइंट की भी कोई इतनी रिक्वायरमेंट नहीं कि आपने कोई स्मूथ फिनिश देनी है, क्योंकि कंक्रीट में जो इसके हल्के हल्के ग्रेवल नजर आए तो वही सबसे मजबूत फर्श होता है। तो इसके ऊपर मोस्टली क्या करते हैं कि मोज़ैक वगैरह कर देते हैं, लेकिन इधर उन्होंने क्योंकि ऑपरेशनल एक्टिविटी और एक्टिविटी भी ऐसी होनी है मट्टी शट्टी वाली, तो उन्होंने खुद ही हमें कहा था कि वो उस लेवल की वो नहीं, हमने फिनिश नहीं निकालनी, ताकि क्योंकि उन्हें मजबूत चाहिए ये जो फ्लोर है। तो ये थोड़ा सा बाहर से इसका दिखा दो। ये तकरीबन हमारा इसमें स्कोप ऑफ वर्क सिर्फ शेड तक था। जो इसकी एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ हैं जो ये अब इन्होंने डेवलप करना है वो क्लाइंट खुद ही करेगा। जैसे इसकी बाउंड्री वॉल बननी है वो भी क्लाइंट ने खुद ही करना है। तो ये अब हमने इन्हें ये कहा था, क्योंकि ये भी इसकी साइड गलियों में टॉप पेवर वगैरह लगना है, तो वो करवा हम रहे हैं, लेकिन एक्टिविटी ये क्लाइंट की ही है, हमारे स्कोप में नहीं थी, क्योंकि इसकी वजह से पानी तो रुकता था और अंदर वो जो फ्लोर था, अंदर की दीवारें वगैरह, उसको डैमेज कर रहा था। इसलिए हमने क्लाइंट को कहा था कि प्रायोरिटी पे अपनी जो इसकी सराउंडिंग्स हैं वो क्लियर करें, ताकि अंदर वाला जो पूरी बिल्डिंग है वो आपकी स्टेबल हो। तो अब ये मेरे ख्याल में आज इन्होंने कंपैक्शन वगैरह कर दिया गसू डाल के, तो 2-1 दिन में ये इन्होंने अपना वो कंप्लीट कर लेना है। तो ये तकरीबन नियर टू हैंड ओवर ही है, बस ये साइडों की वजह से ही थोड़ा थोड़ा एक्टिविटी रही है। गेट वगैरह आ गए हैं इसके। तो ये थोड़ा सा दिखाओ सर, ये बड़ा प्यारा कलर है, ये सी ग्रीन, ये बहुत कम मिलता है। ये स्पेशल मंगवाया था हमने अपने शेड के लिए। तो क्लाइंट भी हमारे क्योंकि नेबर भी हैं, तो उन्होंने फिर हमें वो शुरू में कह दिया था कि मुझे भी यही कलर चाहिए, तो फिर हमने एडिशनल यानी कि इनके हिसाब से ज़्यादा मंगवा लिया था। तो बड़ा प्यारा कलर लगता है ये, ठंडा ठंडा सा। इसके ऊपर कंट्रास्ट बनाने के लिए हमने ये इसकी जो ट्रिम्स वगैरह वो ग्रीन कलर की लगवाई हैं। थैंक यू। चलो।